प्रियाणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें दूसरा अधिकार अपन ने पूरा किया था। उसके अंतर्गत एक सब विषय अपन ले रहे थे कि कौन कौन से आगम उपलब्ध हैं जो कि एक एक अनियोग के हैं, उनके शास्त्रकार क्या हैं, उसके वो कल समझा था। उसके अलावा विशेष इसको जानना तो हमने कहा था जैनेन्द्र सिद्धांत कोश है, उसके पहले भाग में इतिहास का टॉपिक है। उसके अंतर्गत आपको सारा शास्त्र और उसका वर्णन मिल जाएगा। अब एक चीज़ और अपन करके इसको आगे बढ़ाते हैं। जो श्रुत ज्ञान है, उस श्रुत ज्ञान के आचार्य देव ने 12 भेद किए द्वादशांग रूप से। वो द्वादशांग क्या है कि सारा का सारा अपना जिनागम, तो उस जिनागम के 12 अंग कौन से हैं और उसका स्वरूप क्या है, उसमें किस किस का वर्णन है, वो यहाँ पर देखते हैं। वो देख करके फिर अपन आगे तीसरा अधिकार चालू करेंगे। तो जो 12 अंग हैं, 12 अंग के नाम सुने आपने किसी ने? पूजा आज अपन पढ़ते हैं ना, सरस्वती पूजा। उस सरस्वती पूजा में से जो जयमाला है, उस जयमाला में सारे 12 अंगों के नाम हैं। इनका प्रमाण क्या है, विषय क्या है, तो प्रमाण की तरफ अपन नहीं जाते कि प्रमाण को समझने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि वो पद क्या है, अक्षरों का संयोग कैसे बनता है, वो सब देखना पड़ेगा। तो वो तो जब गोमट सार जी में ज्ञान मार्गना आएगी तब देखना। अभी तो अपन इसमें 12 अंग कौन कौन से हैं और उसमें वर्णन किस किस चीज़ का है वो यहाँ देखेंगे, है ना। तो मैं ये ग्रंथ निकालता हूँ गोमट सार में से, उसमें सब पढ़ेंगे। एक सेकेंड, उसके पहले किसी को प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो आगम संबंधित। गाथा नंबर 356 है गोमट सार जी की। उसमें आचार्य देव कहते हैं कि जो परमागम है सो मोक्ष के कारण है, इसी से मोक्षाभिलाषी इसको आदर करते हैं। और मोक्ष का कारण संवर निर्जरा, उसका कारण पंचाचार आदि सकल चारित्र है। और उस चारित्र का प्रतिपादक शास्त्र पहले कहना इस प्रकार से सिद्ध हुआ। यानी सबसे पहला जो अंग है, आपसे कहा था हमने पहले, आचारांग जो है वह सबसे पहला अंग है। 12 अंग, अंग यानी भेद जिसके द्वारा वर्णन किया जाता है वह अंग कहलाता है। तो वह अंग जिसमें ज्ञान का वर्णन है, शास्त्र के वस्तु के स्वरूप आदि का वर्णन है, वह 12 प्रकार के अलग अलग टाइप्स में विभाजित है। तो उसमें से पहला है, उसका नाम है आचारांग। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा शिष्य ने कि पहले ही आचारांग क्यों कहा, तो उन्होंने कहा कि सबसे कारण क्या है, परमागम को यानी आगम को आदर देने का कारण है कि वह मोक्ष का कारण है। और जो मोक्ष का कारण है, इसलिए जो मोक्षाभिलाषी है वह आगम का आदर करता है। और मोक्ष का कारण क्या है, संवर निर्जरा है। संवर निर्जरा रूप जो शुद्धोपयोग के परिणाम है उनसे मोक्ष बनता है। और वो संवर निर्जरा भी किसके साथ में होते हैं, पंचाचार, जो 5 आचार, पंच महाव्रत, 3 गुप्ती, पंच समिति, इस प्रकार का जो सकल चारित्र है उस चारित्र के कारण होते हैं। और इसलिए उस चारित्र का जो प्रतिपादक शास्त्र है ऐसा आचारांग, उसको सबसे पहले कहना चाहिए। इसलिए 4 ज्ञान सप्त रिद्धि के धारक गणधर देव के द्वारा और तीर्थंकर के मुख कमल से उत्पन्न जो सर्व भाषा में दिव्य ध्वनि, उसके सुनने से अर्थ का अवधारण किया। ऐसे शिष्यों के प्रति, शिष्यों के अनुग्रह के निमित्त द्वादशांग रूप श्रुत की रचना गणधर देव के द्वारा की गई। यानी इसकी उत्पत्ति का हेतु भी दिखा दिया कि जो तीर्थंकर के मुख कमल से उत्पन्न है और 4 ज्ञान सप्त रिद्धि के धारक गणधर देव हैं, उसको सुनकर के अर्थ का अवधारण करते हैं। जो अनेक भाषा, सर्व भाषा में दिव्य ध्वनि है, उसके द्वारा इस द्वादशांग रूप श्रुति की उत्पत्ति होती है। उसमें से पहला आचारांग है। आचारांग में किसका वर्णन है, तो आचार्य कहते हैं जो कैसे चलिए, कैसे खड़े रहिए, कैसे बैठिए, कैसे सोइए, कैसे बोलिए, कैसे खाइए, कैसे पाप कर्म न बंधे, ऐसे गणधर के प्रश्न के अनुसार
यत्न से चलो, यत्न से खड़े रहो, यत्न से बैठो, यत्न से सो, यत्न से बोलो, यत्न से खाओ, ऐसे जैसे पाप कर्म न बंधे इस प्रकार के उत्तर लिए जो मुनीश्वरों का समस्त आचरण है, वह आचरण इस पहले आचारांग में वर्णित किया गया है। समझ में आया? पहला अंग कौन सा है? आचारांग। संक्षेप में कहें तो इसमें मुनीश्वरों के योग्य क्रियाओं का सारा वर्णन है, और संक्षेप में आचार्य ने उसका विधि बता दी कि क्या वर्णन है। यत्न से कार्य करो, यत्न से यानी सोच करके, संभाल करके, देखभाल करके, बुद्धिपूर्वक, जिसमें पाप कार्य ना होते हों, इस प्रकार से प्रवृत्ति करो हर चीज में। अपने को पूरा आचारांग नहीं समझ में आए तो इतना समझ लेना चाहिए कि हमको जो जो भी हम कार्य करते हैं उसमें यत्न होना चाहिए, यत्नाचार होना चाहिए। यत्नाचार यानी बिना देखे, बिना कुछ सोचे समझे कार्य नहीं कर देना चाहिए, बिना प्रयोजन के वचन नहीं कहना चाहिए। यत्नाचार से वचन कहो। अब यत्नाचार से कहेगा व्यक्ति सोच समझ करके, तो ये देखेगा सत्य बोल रहा हूँ कि नहीं, जो मैंने कहा है वो ठीक है कि नहीं। जैसे ऑफिस की मेल लिखते ना, ऑफिस की आप मेल लिखो, रिप्लाई करो किसी बात का कि मैंने ये सब ट्राई किया, ये सारी कंडीशंस कर ली और फिर भी ये चीज़ नहीं चली, तो आपको वो जितने वाक्य लिखे हैं उसमें यदि यत्नाचार नहीं होगा तो आप अप्रामाणिक सिद्ध हो जाओगे। इसलिए जब व्यक्ति मेल लिखता है, रिप्लाई करता है, तो ये देख लेता है जो जो मैं लिख रहा हूँ वैसा वैसा मैंने करके देखा है कि नहीं, क्योंकि यदि नहीं करके देखा है तो फिर कहना ठीक नहीं है, तो वहाँ यत्न रखता है। ऐसे ही जीवन के हर प्रसंग में जब हम यत्न रखने का विचार रखते हैं, बोलने में, चलने में, तो हम ये देखेंगे कि इन कार्यों के द्वारा कहीं पाप क्रियाएं तो नहीं हो रही है, जो मुझे नहीं करनी चाहिए वो काम तो नहीं बन रहे हैं, कहीं हम बिना सोचे समझे तो नहीं बोल रहे हैं, असत्य तो नहीं कह रहे, बिना दी हुई चीज़ों को तो नहीं उठा रहे हैं, कहीं अब्रह्म के परिणाम तेजी से बढ़ते तो नहीं जा रहे हैं, आवश्यकता का रहित, आवश्यकता के बिना वस्तु तो नहीं ग्रहण आ रही है। लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपिंग कर लाते हैं अयत्नाचार के कारण से, सोचे ही नहीं कि योग्य भी है कि नहीं, आवश्यकता भी है कि नहीं, इसके खरीदने लायक सामर्थ्य भी है कि नहीं। बिना यत्न के कार्य करने के कारण से लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, समय खराब करते हैं। इसलिए अच्छा उत्तर दिया एक ही लाइन में, एक ही गाथा में, जधम, जधम यानी यत्न से हर कार्य करो, इसका वर्णन किया विस्तार से आचारांग में। ये हुआ पहला अंग। दूसरा अंग कौन सा है? सूत्रांग। सूत्रांग यानी सूत्रयति, संक्षेप से अर्थ को सूचे ऐसा जो परमागम है वह है सूत्र। उसको, उसके कारणभूत ज्ञान का जो विषय है, निर्विघ्न अध्ययन आदि क्रिया विशेष, उसका जिसमें वर्णन है वह सूत्रांग है। सूत्रांग यानी संक्षेप से जो अर्थों को बता दे उसको कहते हैं सूत्र। जैसे तत्वार्थ सूत्र है तो वह क्या है? संक्षेप से अर्थों को बताने वाला है, मतलब शब्द कम है, भाव बहुत ज्यादा है। ऐसे ही पद्य होते हैं तो पद्य में थोड़े अक्षर ज्यादा होते हैं सूत्र से, लेकिन दो ही लाइनें हैं परंतु उनका भाव बहुत ज्यादा है। और गद्य की तरफ अपन चले जाएं तो उसमें बहुत ज्यादा वैसे ही एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। यद्यपि आचार्यों के वचन है वे गद्यात्मक जो वचन है वे भी सूत्र रूप है, लेकिन यहाँ ओरिजिनली अपन बात कर रहे जो गणधर के द्वारा कहा गया, तो ऐसे जो सूत्र यानी संक्षेप में ही पदार्थों को बताने वाला हो, इस प्रकार का जो ज्ञान का विषय है उसमें जिसमें वर्णित किया जाता है उसे कहते हैं सूत्रकृतांग। अथवा एक और अर्थ दिया इसका, सूत्र के द्वारा धर्म क्रियाओं का स्वमत परमत का स्वरूप क्रिया विशेष जिसमें वर्णन की जावे वह सूत्र कृतांग है। यानी जिसमें स्वमत का, जैन दर्शन में कही गई बातों का, परमत यानी जो अन्यवादी प्रतिवादी मानते हैं उन बातों का वर्णन किया जाए वह कहलाता है परमत। और वह परमत का वर्णन करने वाला, स्वमत का वर्णन करने वाला, क्रियाओं का वर्णन करने वाला सामान्य, उसे कहेंगे सूत्र कृतांग। तीसरा है स्थानांग। स्थानांग क्या करता है? स्थानों का वर्णन करता है। क्या स्थान का वर्णन करेगा? स्थान यानी भेद। जीव एक प्रकार का है सामान्य से, जीव दो प्रकार का है संसारी और मुक्त, जीव तीन प्रकार के हैं,
अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा। जीव 4 प्रकार के हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। जीव 5 प्रकार के हैं, औपशमिक, छायिक, छायापशमिक, औदैक, पारिणामिक भाव वाले। जीव 6 प्रकार के हैं जो कि ऊर्ध्व 4 दिशाओं और ऊर्ध्व और अधो दिशाओं में वर्ण जाते हैं। जीव 7 प्रकार के हैं, 7 भंग वालों के कारण से, अस्ति जीव, नास्ति जीव, अस्ति नास्ति जीव। ऐसे अनेक प्रकार से जो वर्णन करता है। क्या कर रहे हैं इसमें? जीवों के अपन भेद बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे 1 जीव, 2 जीव, 3 जीव, 4 जीव, 4 प्रकार से जीव, 5 प्रकार से जीव, ऐसा जो कहता है, इसका जिसमें वर्णन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्थानांग। समझ में आया पीयूष? समझ में आया? मतलब स्थानांग में क्या करेंगे? स्थानों के माध्यम से वर्णन करेंगे। नहीं, मार्गणा स्थान नहीं। मार्गणाएं तो क्या है? जीवों के भेदों को बताने वाली चीज है। और ये जो स्थान है, इन स्थानों में तो क्या कर रहे हैं कि एक ही वस्तु को लेकर के उसके अलग अलग प्रकार कैसे बनते हैं। जीव 1 प्रकार का कैसे है, जीव 2 प्रकार का किस प्रकार से है, जीव 3 प्रकार का किस प्रकार है, जीव 4 प्रकार का कैसे है, जीव 10 प्रकार का कैसे है, ऐसा सब बताने वाला है। इसलिए इसमें कहेंगे स्थानांग। अब स्थानांग जो है, स्थानांग में क्या बात है? अकेले जीव को नहीं बताएंगे, पुद्गल के ही भेद बताएंगे। पुद्गल 5 प्रकार का, पुद्गल 4 प्रकार का, पुद्गल 1 प्रकार का, पुद्गल 2 प्रकार का, ऐसे नाना भेद उसके भी करके दिखाएंगे। इसलिए इसको कहेंगे स्थानांग। ठीक है? जैसे जीव समास आते हैं ना, तो जीव समास आप पढ़ोगे गोमट सार में, तो वहां पर 1 से लगा करके 19 तक जीव के समास बताए हैं। 19 प्रकार से जीव कैसे होता है, 18 प्रकार से कैसे होता है, तो वो स्थानांग का प्रकार, स्थानांग की प्रक्रिया है। इस प्रकार से जीव को वर्णन करे है। पुद्गल सामान्य की अपेक्षा से 1 है। विशेष करेंगे तो अणु और स्कंध के भेद से 2 प्रकार का है। फिर 3 प्रकार के भी पुद्गल कहेंगे। एक कहेंगे अणु, एक कहेंगे संख्याताणु और एक कहेंगे असंख्याताणु, जिसमें अनंत भी आ जाए। फिर 4 प्रकार के पुद्गल, 5 प्रकार के पुद्गल, ऐसे अलग अलग भेद करके दिखाएंगे। इसका प्रयोजन क्या है? एक ही वस्तु को अलग अलग प्रकार से समझ करके उसके बारे में पूर्ण और बढ़िया जानकारी प्राप्त करना, जिससे अपना ज्ञान निर्मल बने वस्तु स्वरूप के लिए। यह हुआ तीसरा। पहला था आचारांग, दूसरा सूत्रकृतांग, तीसरा स्थानांग। चौथा है समवायांग। बड़ा इंटरेस्टिंग है। समवायांग में क्या है? सम अवयंते कहिए जीवादि पदार्थ जिसमें समानता दिखाई जाए। समवायांग, समान यानी समानता करके जीवादि पदार्थों को बताया जाता है, उसे कहते हैं समवायांग। जैसे जीव है, तो जीव में किन पदार्थों की समानता है? तो जीव का केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये दोनों समान है। समान यानी शक्ति की अपेक्षा से। जितनी शक्ति केवल ज्ञान में है, उतनी ही शक्ति केवल दर्शन में है। यानी जितने शक्ति के अंश केवल ज्ञान में मौजूद होते हैं, उतने ही शक्ति के अंश केवल दर्शन में भी है। ऐसे कैसे ही एक जीव में जितना क्षेत्र है, क्षेत्र की अपेक्षा से कहें तो एक जीव में जितने असंख्यात प्रदेश हैं, उतने ही धर्म द्रव्य के प्रदेश हैं। तो क्षेत्र की अपेक्षा से जीव में और धर्म द्रव्य में समानता है। एक धर्म द्रव्य में जितने प्रदेश हैं, उतने ही प्रदेश, उतना ही क्षेत्र अधर्म द्रव्य का भी है। तो ये धर्म अधर्म द्रव्य की समानता हुई क्षेत्र की अपेक्षा से। ऐसे ही काल की विशेषता है। काल की अपेक्षा से देखेंगे तो जितनी नरकों में जघन्य आयु है, उतनी ही स्वर्ग में जघन्य आयु है। दोनों की जघन्य आयु कितनी है? 10,000 वर्ष। जितना मनुष्य का एक क्षुद्र भव है, अपर्याप्त का, आवली का संख्यात भाग जितना, उतना ही तिर्यंच का भी क्षुद्र भव है, उतना ही अपर्याप्त का काल है उसका। तो ये काल की अपेक्षा समानता हुई। एक आवली जितना काल दूसरी आवली जितने काल के जितना समान है। नरक की उत्कृष्ट आयु और स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु ये समान है। तो ये क्या वर्णन कर रहे हैं? काल की अपेक्षा समानता का।
एक क्षेत्र की अपेक्षा समानता बताई। द्रव्य की अपेक्षा से धर्मास्तिका या अधर्मास्तिका कैसे हैं? समान है। एक संसारी जीव और दूसरा संसारी जीव समान है। एक सिद्ध जीव और दूसरे मुक्त सिद्ध जीव समान है। ये द्रव्य की अपेक्षा समानता बताई। भाव की अपेक्षा से आपको बता ही दिया, केवल ज्ञान केवल दर्शन समान है। एक पुद्गल का स्निग्ध गुण और दूसरे पुद्गल का स्निग्ध गुण वह समान है। या वर्ण गुण है, दो पुद्गलों के भिन्न भिन्न वर्ण नाम के गुण हैं, वे समान है। समान है ना, उनमें शक्ति के जो अंश हैं या उसकी प्रकट होने की योग्यता क्षमता है वह समान है। इस प्रकार जो जगत में पदार्थ पाए जाते हैं, उनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव हैं, उनकी समानता समानता का जो वर्णन करता है उसे कहते हैं समवायांग। समवायांग में समानता का वर्णन होगा। ठीक है। पांचवा है व्याख्या प्रज्ञप्ति। व्याख्या प्रज्ञप्ति में किस बात का वर्णन है? तो आचार्य कहते हैं कि इसमें ऐसा कथन है, जीव अस्थि है कि नास्ति है, जीव एक है कि अनेक हैं, जीव नित्य है कि अनित्य है, जीव वक्तव्य है कि अवक्तव्य है, ऐसे 60,000 प्रश्न गणधर देव ने तीर्थंकर के समीप में किए। उनका वर्णन व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम के अंग में है। वो व्यर्थ के प्रश्न नहीं है कि महाराज हम कब मोक्ष जाएंगे, इस जीव का भला कब होगा, इस प्रकार के प्रश्न नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न है तात्विक। जैसे उदाहरण दिए यहाँ पर, जीव अस्थि है कि नास्ति, जीव सत है कि असत, जीव में सुख का सद्भाव है कि असद्भाव है, जीव सुख से भिन्न है कि अभिन्न है, जीव अनित्य है कि नित्य है, वक्तव्य है कि अवक्तव्य है। ऐसे मतलब जो जीव के या पुद्गल आदि के स्वरूप को बताने वाले होवे, इस प्रकार के यथार्थ उत्तम प्रश्न किए गए। उन प्रश्नों का और उनका समाधान व्याख्या प्रज्ञप्ति में है। छठा है नाथ धर्म कथांग, जिसमें नाथ यानी 3 लोक के स्वामी तीर्थंकर परम भट्टारक उनके धर्म की कथा होवे, उसका नाम है नाथ धर्म कथा अंग। नाथ यानी स्वामी, तीर्थंकर परमात्मा, उनकी धर्म संबंधी कथा जिसमें पाई जाती है उसका वर्णन, उसे कहते हैं नाथ धर्म कथा अंग। इसमें क्या क्या वर्णन आएगा? केवल ज्ञान का, तीर्थंकर पुण्य प्रकृति के उदय से जिसकी महिमा प्रकट होती है उनका, तीर्थंकर के 4 काल में, 4 काल यानी पूर्वान्य, मध्यान्ह, अपराह्न, अर्धरात्रि, इनमें 6-6 घड़ी के लिए 12 सभाओं के मध्य में दिव्य ध्वनि होती है, उस दिव्य ध्वनि के स्वरूप का, गणधर दिव्य ध्वनि सुनकर के निकटवर्ती श्रोता जन को उत्तम क्षमा आदि 10 प्रकार व रत्नत्रय स्वरूप धर्म कहते हैं। इन सब बातों का इसमें वर्णन है। अथवा जो तीर्थंकर, गणधर, चक्रवर्ती, इंद्र आदि हैं, उनकी धर्म संबंधी कथाएं भी इसमें हैं। अर्थात उनका उत्पन्नपना कैसा हुआ, कैसे तीर्थंकर आदि उत्पन्न हुए, उनके पंच कल्याणक किस प्रकार के हुए, उस प्रकार का वर्णन इसमें नाथ धर्म कथा अंग में पाया जाता है। कितने हो गए ये? 6। सातवें का नाम है उपासकाध्ययन अंग। उपासक अध्ययन अंग, जिसमें उपासकों का अध्ययन कराया जाता है। उपासक यानी जो उपासना करते हैं, जिन धर्म की उपासना करते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, ऐसे जो श्रावक हैं, जो दान पूजन आदि करके संघ को सेवन करते हैं, संघ की सेवा करते हैं, उन्हें कहते हैं उपासक अर्थात श्रावक। वे उपासक जिस अंग को पढ़ते हैं उसका नाम है उपासक अध्ययन अंग। इसमें किस बात का वर्णन है? तो आचार्य कहते हैं 11 प्रतिमाओं का, व्रत का, शील का, आचार का, क्रिया का, उनके जीवन में पाए जाने वाले मंत्र आदि का, इनका विस्तार से निरूपण है। उसे कहते हैं उपासक अध्ययन अंग। पहला अंग कौन सा था? आचार अंग। उसमें था मुनीश्वरों के योग्य क्रियाओं का वर्णन। 7वां अंग है उपासकाध्ययन अंग। इसमें श्रावकों के योग्य जो व्रत तप होते हैं उनका वर्णन है। इन सब जो ग्रंथ आपको बता रहे ना, इनका बहुत सारा विस्तार है। ये एक एक 2-2 किताबें नहीं हैं। इनके एक एक अंग की अपन यदि किताबें देखने जाएंगे तो अपना पूरा कमरा भर जाए, इतनी किताबें आ जाती है। इतने बुक्स, मतलब उसके जो प्रमाण हैं 18,000 श्लोक, 36,000 श्लोक,
तो वो श्लोक भी नहीं है, पद हैं, 18,000 पद, और एक एक पद बड़ा विस्तार लिए हुए रहता है। इसलिए ये कहे तो अपन एक अंग का नाम रह रहे हैं, लेकिन इस एक अंग में एक ग्रंथ अकेला नहीं समझना, इस एक अंग में विस्तार से उन सारी चीज़ों का वर्णन है। और उसको यदि अपन रिटर्न फॉर्म में लिख दो तो एक लाइब्रेरी जितनी है ना विश्व की सबसे बड़ी, उसमें भी उतनी किताबें नहीं है जितनी एक एक अंग में किताबें आ जाती है। इतना सारा विस्तार है उसका। विस्तार जब अपन कभी ग्रंथ आगे पढ़ेंगे गोमट सार, तो उसमें देखेंगे कि कितना कितना उसका प्रमाण है, सामान्य से कहा भी। आगे आठवें अंग का नाम है अंतःकृत दशांग। अंतःकृत दशांग में क्या है? अंतःकृत जो केवली हैं उनका वर्णन है। अंतःकृत केवली कौन होते हैं? कि एक एक तीर्थंकर के काल में जो मुनीश्वर हुए हैं, तो अनेक मुनीश्वर ऐसे हुए हैं जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ, 4 प्रकार का उपसर्ग, तिर्यंचकृत, देवकृत, मनुष्यकृत, प्रकृतिकृत, ऐसे 4 प्रकार के उपसर्ग हुए, महाभयंकर दारुण दुख को देने वाले, जिसको दिया जाए तो उसके प्राण ही घात हो जाए, इस प्रकार का उपसर्ग मुनिराजों पे किया गया, मनुष्यों, तिर्यंचों, देवों और प्रकृतियों के द्वारा, प्रकृति यानी जो नेचर है उसके द्वारा। और उस उपसर्ग को सहन करते हुए, उसको जीतते हुए, जिन्होंने अपने घातिया कर्मों का नाश कर दिया, छपक श्रेणी मांडी, कर्म नाश करे, अरहंत हुए, और अंतर मुहूर्त में ही वे अरहंत पद के साथ में 13वां 14वां गुणस्थान पार करके सिद्ध पद को प्राप्त हो गए। अंतर मुहूर्त में उनका केवल ज्ञान हो गया और सिद्ध पद प्राप्त हो गया। ऐसे जो केवली हुए हैं उनको कहते हैं अंतःकृत केवली। उन अंतःकृत केवलियों का जिस ग्रंथ में वर्णन है, जिस अंग में वर्णन है, उसे कहते हैं अंतःकृत दशांग। इसमें एक शब्द और है दश। दश मतलब 10। तो 10 का वर्णन है, यानी 10 ही केवली हुए क्या? तो कहते हैं कि 10 नहीं, एक एक तीर्थंकर के काल में 10-10 जो ऐसे अंतःकृत केवली हुए हैं, जो सबसे अधिक उपसर्ग सहन करके मोक्ष में गए हैं, उनके चारित्र का इसमें वर्णन है। मतलब एक तीर्थंकर हैं, उनके काल में 10 केवलियों का वर्णन, तो 24 तीर्थंकर हैं तो कितना होगा? 240 केवलियों का वर्णन। उन 240 मुनिराजों के ऊपर किस प्रकार भयंकर उपसर्ग हुए और उस उपसर्ग का जीतते हुए, समता धारण करते हुए कैसे मुक्ति को उन्होंने मंत्र मुहूर्त में प्राप्त किया, उसको यहाँ पर दिखाया जाएगा। ठीक है। आगे का अंग है अनुत्तरोपपादिक दशांग। इसमें भी जैसा अंतःकृत दशांग है ना, वैसा वर्णन है लगभग, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि मुनिराजों पे उपसर्ग तो हुआ, मुनिराजों ने उसको समता से सहन भी किया, परंतु उन मुनिराजों की छपक श्रेणी नहीं हो पाई, परंतु उस उपसर्ग के काल में ही उपसर्ग को जीतते हुए, समता धारण करते हुए उनका मरण हो गया। और मरण करके वे कहाँ उत्पन्न हुए? अनुत्तर विमानों में, अर्थात विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वार्थ सिद्धि, इन विमान में जिनका जाकर के जन्म हुआ, उन्हें कहते हैं अनुत्तरोपपादिक जीव। और उनका वर्णन जिस अंग में हो उसे कहेंगे अनुत्तरोपपादिक दशांग। और ये भी कैसे हैं? एक एक तीर्थंकर के काल में 10-10 हुए, तो 10 ही होते हैं कि एक तीर्थंकर के काल में ऐसे उपसर्ग को सहन करने वाले? तो होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिनके ऊपर सबसे अधिक उपसर्ग हुए, वो मरण करके जो सिद्ध हुए अथवा अनुत्तर में गए, उनका वर्णन अंतःकृत दशांग में या अनुत्तरोपपादिक में किया गया है। उसको पढ़ करके, सुन करके जीवों को समझ में आता है कि इतना उपसर्ग हुआ, इतना दारुण खतरनाक भय को उत्पन्न करने वाला 4 प्रकार के उपसर्ग हुए, फिर भी इन मुनिराज ने धीरता धारण करके रखी। तो हमारे तो कौन सा दुख आ रहा है, कौन हमें परेशान कर रहा है कि हम धीरता धारण नहीं कर सकते हैं? इन मुनिराजों का तो शरीर भी छेद भेद दिया गया, तथापि इन्होंने समता रखी, तो अपने तो कोई शरीर भी छेद भेद नहीं रहा है, कोई वचन दुर्वचन नहीं कह रहा है। कदाचित दुर्वचन ही कहता है तो कम से कम प्राण नहीं ले रहा है, शरीर नहीं कष्ट में डाल रहा है। तो उनको देख करके जीवों के जीवन में अत्यंत वैराग्यमय और शांतमय, समता में परिणाम उत्पन्न होते हैं। उपसर्ग परिसह को जीतने की भावना पैदा होती है। ऐसा यहाँ पर बहुत विस्तार से इन मुनिराजों का वर्णन है। कितने हो गए? 9 हो गए। अब है 10वां अंग। 10वें अंग का नाम है व्याख्या प्रज्ञप्ति या प्रश्न व्याकरण।
व्याख्या प्रज्ञप्ति तो हो गया ना पहले, इसका नाम है प्रश्न व्याकरण। प्रश्न व्याकरण में क्या है कि जिसमें प्रश्नों का वर्णन है, प्रश्नों का यानी कि ये प्रश्न पूछेंगे तो इसका उत्तर क्या होगा, अतीत अनागत वर्तमान काल संबंधी जो विषय हैं उन विषयों का यथार्थ रूप से कहने का उपाय व्याख्यान इस अंग में है। यानी क्या है, बूझने वाला, प्रश्न पूछने वाला जो वस्तु को, गुमी हुई वस्तु को या जो चिंता है उसको, धन धान्य लाभ लाभ सुख दुख जीवन मरण जीत हार इत्यादि प्रश्न पूछे, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है तो इसका उत्तर क्या आएगा, इसका भविष्य क्या बनेगा। ज्योतिषी का वर्णन नहीं है इसमें, ज्योतिष का वर्णन आगे आएगा। मतलब प्रश्न जिस प्रकार का पूछा है उस प्रकार से उसका उत्तर जिसमें दिया जाता है, इस प्रकार का प्रश्न व्याकरण है। अन्यथा आचार्य कहते हैं कि इसमें 4 प्रकार की कथाओं का वर्णन है, आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेजनी, निर्वेजनी। अर्थात संसार से दुख लगे, संसार से विरक्ति पैदा होवे, इस प्रकार की संवेजनी कथा का वर्णन है। एक वो तो निर्वेजनी कहलाएगी। संवेजनी यानी धर्म के प्रति अनुराग पैदा होवे, इस प्रकार का कथन किया जाए वह संवेजनी कथा है। संसार शरीर भोगों से विरक्ति होवे, नरकों में दुख आदि का वर्णन होवे जिससे विरक्ति उत्पन्न होवे, वह निर्वेजनी कथा कहलाती है। स्वमत का स्थापन होवे उसको कहते हैं आक्षेपणी कथा, और परमत का खंडन होवे प्रमाण नय से उसे कहते हैं विक्षेपणी कथा। ऐसी 4 प्रकार की कथा यानी इस प्रकार के वचनों का जिसमें वर्णन किया जाता है वस्तु स्वरूप का, इस प्रकार से स्वमत का स्थापन, परमत का खंडन, संसार शरीर भोगों से विरक्ति उत्पन्न होवे इस प्रकार का कथन, और रत्नत्रय रूप जो धर्म है, ज्ञान सुख आदि जो धर्म का फल है उसमें अनुराग पैदा होवे, इस प्रकार का कथन जिसमें होता है उसे कहते हैं प्रश्न व्याकरण अंग 10वें नंबर का। आगे अंत में है 11वां विपाक सूत्र। विपाक यानी कर्म का फल, सूत्र यति यानी जो कहे, जो कर्म के फल का वर्णन करे उसका जिसमें वर्णन पाया जाता है, कर्म के फल का द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, तीव्र फल, मंद फल, मध्यम फल, उसका अनुभाग वगैरह कैसा होता है, ऐसा वर्णन करने वाला अंग कहलाता है विपाक सूत्रांग। ये हो गए 11 अंग हैं। उसके बाद में सबसे बड़ा अंग है 12वां, उसका नाम है दृष्टिवाद अंग, जिसमें दृष्टियों का वर्णन है, जिसमें पूर्व का वर्णन है, जिसमें चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, व्याख्या प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीप समुद्र प्रज्ञप्तियाँ, रूप बदला जाए रूपगता, आकाशगता, आकाश में चलने की विद्याओं का वर्णन, मंत्र से अपनी शक्ल बदलने के मंत्र का वर्णन, ऐसे चूलिकाएं जिसमें पाई जाती है, परिक्रम है और जीव के स्वरूप का विस्तार से वर्णन है, उस प्रकार का जो अंग है उसे कहते हैं दृष्टिवाद अंग। दृष्टिवाद अंग क्या है, एक्चुअल में उसके 5 भेद हैं, परिक्रम, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्व और चूलिका। तो जो अपन पूर्व कहते हैं ना 11 अंग 14 पूर्व, तो वो जो 11 अंग 14 पूर्व हैं, तो जो 12वां अंग है उसी का एक टाइप है पूर्व, उसमें ही 14 प्रकार के पूर्व हैं। तो वो दृष्टिवाद अंग का अकेला पूर्व ही भेद नहीं है, उसके 5 भेद हैं। तो 5 भेद में क्या है, लेकिन 4 भेदों में जो वर्णन है वह वर्णन कम पदों में है, और जो 14 पूर्व हैं उसमें 90% विषय आ जाता है। 90% जो दृष्टिवाद है वो पूर्व के अंतर्गत है, तो इसलिए संक्षेप में ऐसा कह लेते हैं 11 अंग 14 पूर्व। लेकिन वास्तव में देखने जाएं तो पूरा द्वादशांग है वह बनता है श्रुत रूप से, 12 अंग जिसमें है, और 12 अंग में से फिर जो 12वां अंग है उसके भेद करने पर एक उसका जो बड़ा हिस्सा है वह पूर्व है। उन पूर्वों में सबका अपना अपना अलग अलग विषय है, वो अपन अब यहाँ नहीं करेंगे, नहीं तो ये यही चलेगा। जब ये अंग संबंधी बात आएगी भविष्य में तो अपन उसको और विस्तार से देखेंगे। तो अभी अपन ने यहाँ पर संक्षेप में, बहुत संक्षेप में ये अकेला देखा कि 12 अंग कौन कौन से हैं, उनका विषय क्या है। इस विषय में एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो रह जाए। जब अपन 14 पूर्व देखेंगे तो आप ये देखोगे कि उसमें
ज्योतिष का भी वर्णन है, वास्तु का भी वर्णन है। उसमें स्त्रियों की 64 कलाएं, पुरुषों के 72 कलाएं जो जो होती है उन सब का भी वर्णन है। क्रिया विशाल सार नाम का पूर्व है, उसमें बहुत सारी क्रियाओं का वर्णन है। जो लौकिक क्रियाएं भी होती है ना, भोजन पकाना, घर व्यवस्थित रखना, मकान बनाना, इन सब का वर्णन भी जैनागम में, वो पूर्व के अंतर्गत है। और उसका भी खूब विशाल वर्णन है। ऐसा नहीं थोड़े बहुत में बता दिया, क्योंकि आगम जैनागम ऐसा है जिसमें कुछ भी बताने से छूटा नहीं है। लौकिक विषय भी हैं, पारलौकिक विषय भी हैं, ज्योतिष भी है, मंत्र भी है, सिद्धि रिद्धि कैसे प्रकट होती उन सब का वर्णन भी है। ये सारा लिए हुए द्वादशांग है। अपने को इसमें से भी कौन सा उपलब्ध है? तो आचार्य कहते हैं कि वर्तमान में जो मूल द्वादशांग था, उस मूल द्वादशांग के पदों को तो हम अभी भी एक भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, परंतु द्वादशांग के अनुसार जो जैनेन्द्र भगवान की वाणी थी वह आचार्यों ने उपदेश करी, और वो उपदेश अपने वर्तमान शास्त्रों में उपलब्ध है। जो मूल आचारांग या उपासका ध्यानांग या विपाक सूत्रांग या कर्म संबंधी बातें हैं, वो मूल वचन जो थे गणधर देव के, वो उपलब्ध नहीं है, परंतु जो उन्होंने कहा था उसका जो भाव था, वह भाव पूरा का पूरा 7 तत्व 9 पदार्थ 85 काय स्वपर के भेद विज्ञान कर्म 8 प्रकार के, इन सब प्रकारों में वर्णित है। इसलिए उसके अंश हमारे पास हैं, पूरा का पूरा मौजूद नहीं है। ऐसा द्वादशांग है। इस द्वादशांग को जान करके हम वास्तव में अपना उद्धार करें तो पूरा द्वादशांग भले नहीं पढ़ पाए, लेकिन द्वादशांग के अंश स्वरूप जो ग्रंथ हैं, अभी भी अपने पास ग्रंथ है 100 से अधिक हैं, उन 100 ही ग्रंथ का अध्ययन अपने जीवन में हो जाए, और अकेला अध्ययन नहीं होवे, उसके अनुसार अपन अपने जीवन को बनाए, इस प्रकार की मंगल भावना अपने साथ रहे, उसका उद्यम बने, ऐसे पुरुषार्थ के साथ यहीं तक पूरा करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।